जब से वैक्सीन का खतरा पैदा हुआ है, जो दिल्ली वाले हैं प्रधान सांसद, उन्होंने अपनी तस्वीर सर्टिफिकेट से हटवा ली है। सर्टिफिकेट से तस्वीर हट गई और बड़े बड़े शहरों में ये डबल इंजन वालों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाई हैं। बीजेपी का तालमेल बिगड़ गया है, इनका तालमेल बिगड़ गया है, घालमेल चल रहा है इनके अंदर, अंदर ही अंदर। देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। कि बीजेपी की जब से सरकार आई है, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का, जो मालामाल लोग हैं, उनका कर्ज माफ कर दिया। 25 लाख करोड़ इन्होंने अभी तक 10 साल में उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। तो यूरिया बनाने वाले भारत छोड़ के चले गए, जैसे पहले कारोबारी उद्योगपति भागे थे। इनकी हर भाषा, हर भाषण इनका नकारात्मक है। इन्होंने हर एक को धोखा दिया, किसी को नहीं छोड़ा जिसको धोखा न दिया हो। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सूचना आ रही है, उसमें केवल एक पे लड़ाई में है हम लोग, एक में लड़ाई में है केवल, वो क्यूटो, और बाकी सब सीटें बीजेपी हार चुकी है। आपने इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे, वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं, पुराने जमाने वाली, और वही घिसे पिटे डायलॉग जो जनता सुनना नहीं चाहती है। जो घिसे पिटे डायलॉग बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, उन घिसे पिटे डायलॉग को कोई सुनना नहीं चाहता है। और इस बार जो जनता ने मन बनाया है, ये जो हमारे आपके पीडीए परिवार वाले लोग हैं, ये पीडीए परिवार ही एनडीए को हराने का काम करेगा इस बार। इनकी कौन सी बातें याद दिलाएं? इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली है, इनका हर वादा झूठा निकला। और पिछले 10 साल का अगर हिसाब किताब लगाएंगे तो बीजेपी की ये सरकार जो 10 साल चली है, लूट और झूठ के साथ चली है। और इतना लूटा इन्होंने कि इन्होंने लूट लूट करके वो जो हमें और आपको वैक्सीन लगवाई थी, वैक्सीन वाली कंपनी से भी पैसा वसूल लिया। हमें आपको सबको जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। ये जो हमारे खाकी वर्दी पहने वाले भाई लोग हैं, कर्मचारी, ये भी लगाना नहीं चाहते थे, इनके भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। बताओ, वैक्सीन लगने से जान को खतरा पैदा हो गया कि नहीं हो गया? और ऐसा खतरा पैदा हुआ है कि वैक्सीन कंपनी वाले कह रहे हैं कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, जो वैक्सीन शरीर में चली गई वो वापस कैसे आएगी? बता दो, बताओ कैसे वापस आ सकती है? कम से कम हम बच गए, हम लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। हमने नहीं लगवाई वैक्सीन, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी वो अगर सर्टिफिकेट देखेंगे तो बताओ, सर्टिफिकेट देख करके वोट किसको डालेंगे? और सुना है, जब से वैक्सीन का खतरा पैदा हुआ है, जो दिल्ली वाले हैं प्रधान सांसद, उन्होंने अपनी तस्वीर सर्टिफिकेट से हटवा ली है। सर्टिफिकेट से तस्वीर हट गई और बड़े बड़े शहरों में ये डबल इंजन वालों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाई हैं। आजमगढ़ में भी लगी होंगी बड़ी बड़ी होर्डिंग, दिल्ली वालों की, डबल इंजन वालों की। नहीं लग पाई है, वो जानते हैं कि दोनों सीटें सफाई जीतने वाले से नहीं लगाई। लेकिन और शहरों में देखो, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं डबल इंजन वाले। लेकिन
उनका जो इंजन है वो पहले से ही गायब है, एक इंजन। और आपने देखा होगा अब तो बीजेपी का तालमेल बिगड़ गया है, इनका तालमेल बिगड़ गया है, घालमेल चल रहा है इनके अंदर, अंदर ही अंदर, और एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। ये जो दिल्ली और लखनऊ वाले हैं, सुनने में आ रहा है इनका भी आपस में एक दूसरे का इंजन टकरा रहा है। इसलिए जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा करके जान को खतरे में डलवाया, वही लोग हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के भी पीछे पड़े हैं। और ऐसा पीछे पड़े हैं, कह रहे थे 400 पार। याद है आपको, जब शुरू चुनाव हुआ था तो 400 पार, लेकिन इस बार 400 हार का जनता नारा लगा रही है। और ये 400 पार तो हम लोग बाद में समझ में आए, ये जो 400 पार का नारा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ लीजिए जो 400 पार का नारा इन्होंने दिया वो इसलिए दिया क्योंकि लोकसभा में जो सीटें हैं वो है 543, और 543 में अगर 400 पार बीजेपी कह रही है तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रही बीजेपी? 543 में 400 पार कितनी सीटें हैं? 143। और इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इन्होंने वादा किया था हमारे किसान भाइयों को कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ, किसान भाई हैं यहाँ, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बताइए? ना आय दोगुनी हुई और ना ही फसल की खरीदने के लिए कोई इंतजाम किया। पैदावार की कीमत तो दूर, लेकिन इनके कार्यकाल में लगातार लागत बढ़ती चली जा रही है। जो हमारा किसान है, गरीब है, गांव में रहने वाला, वो जानता होगा खेती बाड़ी जब करने जा रहा है तो उसकी लागत बढ़ती चली जा रही है, और जो कर्ज है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। इधर आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि बीजेपी की जब से सरकार आई है, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का, जो मालामाल लोग हैं, उनका कर्ज माफ कर दिया। 25 लाख करोड़ इन्होंने अभी तक 10 साल में उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। और जब इन्होंने कानून बनाया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा, लेकिन हमारे गरीब किसान, गांव में रहने वाले लोग, उनका कर्ज लाखों में है। इन्होंने लाखों का कर्जा माफ नहीं किया, इन्होंने 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ किया है। तो बताओ, जिस पार्टी का केवल नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक हुआ, नौकरी नहीं पाए, उनके मां बाप को जोड़ करके अगर एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है, तो बताओ इनकी सरकार बचेगी कैसे? लोकसभा जीतेंगे कैसे? बल्कि 30 लाख सरकारी नौकरियां जो बीजेपी ने नहीं दी, वो इसलिए नहीं दी क्योंकि वो जानते थे कि अगर सरकारी नौकरी दी जाएगी तो हमारे तमाम पीड़ित परिवार के नौजवान और बच्चों को भी नौकरी मिल जाएगी। इसलिए नौकरी नहीं दी। और जो पेपर लीक हुए हैं, आपको जानबूझ करके पेपर लीक किए हैं, इसलिए 30 लाख जो दिल्ली की सरकार की नौकरी खाली है,
वो नौकरी दिलाने का काम भी नौजवानों को होगा। आपको नौकरी दिलाने का काम हम लोग शुरू करेंगे। अभी तो अग्निवीर वाली नौकरी फौज की 4 साल की हुई है। हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को सावधान करने आए हैं कि अगर बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले नौजवानों की भी नौकरी वो 3 साल की कर देंगे। इसीलिए याद रखना, मनी मन ये भी आपका साथ दे रहे हैं, मनी मन साथ दे रहे हैं। और कभी कभी ये बात मैं कहता हूं तो पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ, क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था सरकारी पीएसयू सब बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी, एलआईसी बिक जाएगी, बंदरगाह बिक जाएगा? क्या आपको पता था कि अग्निवीर वाली व्यवस्था आ जाएगी? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको नहीं पता था तो जैसे अग्निवीर की व्यवस्था है, हो सकता है वैसी व्यवस्था हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों के लिए भी ये लोग कर देंगे। आपके किसान भाई होंगे, खाद बाजार से लिए होंगे, बताओ खाद की बोरी से चोरी हो गई, पहले कितने किलो हुई और अब कितने किलो हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये महंगाई और बोरी की चोरी कहां से सीखे होंगे। तब हमें याद आता है पार्ले जी बिस्किट से सीखे ये लोग। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और महंगाई बढ़ी, उन्होंने मुनाफा नहीं कम किया, तो बताओ पैकेट कितना हो गया? अब कितने का पैकेट आ रहा है? याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा आपको, एक बिस्किट वाला। महंगाई इन्होंने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? न केवल महंगाई बढ़ाई है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे कि जब डीएपी लेने गए तो उनसे जबरदस्ती नैनो यूरिया खरीदवा दी। किसान भाई जानते होंगे डीएपी तभी मिली जब नैनो यूरिया खरीद ली, और नैनो यूरिया बनाने वाले भारत छोड़ के चले गए। जैसे पहले कारोबारी उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से सुनने में आया है कि जिन्होंने नैनो यूरिया बनाई और ये कहा कि नैनो यूरिया जब खेतों में डाली जाएगी, फसल में डाली जाएगी, तो हमारे किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। पैदावार तो बढ़ी नहीं, हमारे किसानों की मदद हुई नहीं, लेकिन नैनो यूरिया वालों ने पैसा कमाया और भारत छोड़ करके उद्योगपतियों को जैसा भारत छोड़ करके भाग गए। इसलिए हम आपको सावधान करने आए हैं और ये भी बताने आए हैं कि याद होगा आपको, राशन में न जाने क्या क्या दे रहे थे बीजेपी वाले, और अब राशन में क्या क्या मिल रहा है। पहले से राशन में कटौती हो गई कि नहीं हो गई? और हमारे गरीबों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है। राशन की गुणवत्ता भी खराब कर दी, मात्रा तो खराब की है, लेकिन राशन की गुणवत्ता भी खराब कर दी। इनकी हर भाषा, हर भाषण इनका नकारात्मक है। इन्होंने हर एक को धोखा दिया, किसी को नहीं छोड़ा जिसको धोखा ना दिया हो। बताओ इन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? और धोखा देते देते अब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए ये मौका हम लोगों को मिला है, जहां पर हर जगह बीजेपी का सफाया होता जा रहा है, हटती जा रही है बीजेपी। तो बताओ आप लोग भी हटा दो। आजकल बताओ कितनी गोली लेनी पड़ रही है? 650 mg की। बताओ लेनी पड़ रही कि नहीं लेनी पड़ रही? पहले 500 mg की गोली में बुखार ठीक होता था,
और आजकल कितने में हो रहा है? 650 में। बताइए कैसी सरकार चल रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।